पूछें अगर कौन किसको कहते हैं, आपने कहना कि एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया। अब वो कहेंगे जानबूझ के छेड़ने के लिए व्हाट इज स्पोरेंजिया, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। स्पोरेंजिया इज अ बॉडी इन विच स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड। लिख लें ये चीजें, लिख लें। स्पोरेंजिया ऐसा बॉडी, ऐसा स्ट्रक्चर जिसके अंदर स्पोर्स प्रोड्यूस हों, उनको हम क्या कहेंगे? स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम। ठीक, तो अगर वो पूछें कि मेल कोन और फीमेल कोन में क्या डिफरेंस है, आपने बताना है कि सर जो मेल कोन है उसके अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं जिनका साइज छोटा होता है, जो फीमेल कोन है इसके अंदर मेगास्पोर्स बनते हैं। ठीक है, इसको कहते हैं मेल कोन और फीमेल कोन। अगला अगला क्वेश्चन, इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाट आर होमोस्पोरस ट्रिडोफाइट्स और हेट्रोस्पोरस? लिखें जी, आंसर लिखें। होमोस्पोरी, a condition in which plant produces same kind of spores. Is called homosporous, होमोस्पोरी। और ऐसे प्लांट्स को होमोस्पोरस ट्रिडोफाइट्स या होमोस्पोरस प्लांट्स कहा जाता है। जबकि ऐसे प्लांट्स जो दो किस्म के स्पोर्स बनाएं, एक माइक्रोस्पोर्स और एक मेगास्पोर्स, माइक्रोस्पोर माइक्रोस्पोरेंजियम में, मेगास्पोर्स मेगास्पोरेंजियम में, उनको कहा जाता है हेट्रोस्पोरस प्लांट्स या हेट्रोस्पोरस ट्रिडोफाइट्स। होमोस्पोरस की मिसाल लिखें, साइलोटम, हेट्रोस्पोरस की एग्जांपल लिखें, सिलेजिनेला, होमोस्पोरस की और एग्जांपल लिखें, एक्विजिटम। अब जहन में कैसे रखना है, साइलोटम का जब आप साइनेंजियम उतारते हैं, 3 एग्रीगेशन ऑफ स्पोरेंजिया, उसके अंदर सेम काइंड ऑफ स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर या मेगास्पोर आपको नजर नहीं आते। जो लोग मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है वो साइनेंजियम की तस्वीर गूगल से लेके ग्रुप में भेजें। जबकि एक्विजिटम को आप देखते हैं, एक्विजिटम को जब आप देखते हैं तो इसके ऊपर इस तरह इसका जो है वो स्पोरेंजियम लगा होता है, तो उसके ऊपर भी सेम काइंड ऑफ स्पोर आपको नजर आते हैं। जबकि सिलेजिनेला की प्लांट बॉडी आप देखते हैं तो उसके अंदर एक साइड पे आपको माइक्रोस्पोरेंजियम नजर आता है जिसमें माइक्रोस्पोर्स होते हैं, दूसरे साइड पे आपको मेगास्पोरेंजियम नजर आता है जिसके अंदर मेगास्पोर्स होते हैं। अब क्लियर हो गया? कभी किसी को भूलेगा तो नहीं? क्लियर हो गया? अच्छा, होमोस्पोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जो सेम काइंड ऑफ स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं जिनके अंदर सिर्फ माइक्रोस्पोर्स ही बनेंगे। हेट्रोस्पोरस प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स बनते हैं, 2 किस्म के स्पोर बनते हैं, माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर्स। ठीक, साइलोटम और एक्विजिटम होमोस्पोरस है, सिलेजिनेला हेट्रोस्पोरस है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर माइक्रोफिल्स या आइसोफिल्स? ऐसे छोटे छोटे पत्ते जो माइक्रो साइज में हों, बहुत छोटे, उनको माइक्रोफिल्स या आइसोफिल्स कहते हैं। जबकि ऐसे पत्ते जो साइज में बड़े हों उनको मेगाफिल्स कहते हैं। अब ट्रिडोफाइट के हवाले से बात करें
तो साइलोटम के ऊपर आपने देखा ना ऐसे छोटे छोटे लीव, उसमें तो सॉरी लीव्स नहीं होते, छोटे छोटे होते हैं, ऐसे स्केल लीव्स होते हैं। एक्विजिटम की बात करें तो उस पे ऐसे छोटे छोटे लीव्स होते हैं, वो माइक्रोफिल्स या आइसोफिल्स होते हैं। जबकि फंस की बात करें, फंस के अंदर ऐसे बड़े बड़े फ्रॉन्ड्स बनते हैं। फंस के अंदर लीव्स जो होते हैं वो बड़े होते हैं, चमकदार और ब्यूटीफुल इन अपीयरेंस होते हैं, जिसकी वजह से उनको हम फ्रॉन्ड्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रॉन्ड्स। तो फ्रॉन्ड्स जो होते हैं वो मेगाफिल्स होते हैं। फ्रॉन्ड्स का कोई पूछेगा क्या होते हैं तो बताना है कि सर ये ऐसे लीव्स होते हैं जो बड़े होते हैं, चमकदार होते हैं और शाइनी इन अपीयरेंस होते हैं। इसी वजह से एडियंटम का नाम मेडन हेयर फर्न रखा है, दुल्हन के बालों की तरह का फर्न। ठीक है, मेगाफिल्स, लार्ज शाइनी लीव्स आर कॉल्ड मेगाफिल्स। ठीक, अगला, वाटर आर्थ्रोफाइटा किसको कहते हैं? पैनल वाले आपसे ये पूछेंगे, उर्दू में ही पूछेंगे, व्हाट आर आर्थ्रोफाइट्स, या कहेंगे आर्थ्रोफाइटा किसे कहते हैं। आर्थ्रो का मतलब होता है जॉइंटेड। तो सर एक्विजिटैलिस, अब सुने, अगर वो पूछे कि एक्विजिटम की फैमिली या ऑर्डर क्या है, अल्लाह के बंदे जो नाम है उसके नाम के आगे ALES लगा दें, वो ऑर्डर बन जाएगा। ACEAE लगा लें, उसकी फैमिली बन जाएगी। एक्विजिटम की फैमिली है एक्विजिटेलिस, ऑर्डर सॉरी उसका ऑर्डर है एक्विजिटेलिस, फैमिली है एक्विजिटेसी। जबकि लाइकोपोडियम की फैमिली है लाइकोपोडिएसी और उसका ऑर्डर है लाइकोपोडियलिस। इसी तरह सिलेजिनेलिस ऑर्डर सिलेजिनेला का, और सिलेजिनेलेसी फैमिली जीनस सिलेजिनेला। यानी कोई भी आ जाए तो आप आराम से उसका बता सकते हैं। साल्विनिया वाटर फर्न, इसकी फैमिली साल्विनियलिस साल्विनियसी, जबकि ऑर्डर साल्विनियलिस, यानी ALES लगा देंगे तो ऑर्डर बन जाएगा। आपकी एक और बहुत बड़ी मुसीबत भी मैंने हल कर दी, समझ आ गई? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? फ्रॉन्ट्स माने आर्थ्रोफाइट्स। आर्थ्रोफाइट्स ऐसे ट्रिडोफाइट जिनकी बॉडी जॉइंटेड हो। जॉइंटेड मतलब जोड़ लाइक, जैसे एक्विजिटम इज कॉल्ड आर्थ्रोफाइटा। ठीक, समझ आ गई? अगला क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन के अगला क्वेश्चन लिखें जी सब लोग। लेप्टोस्पोरेंजिएट फर्न्स क्या होते हैं और यूस्पोरेंजिएट क्या होते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट यूस्पोरेंजिएट क्या होते हैं? लिखें। सबसे पहले लिखें यूस्पोरेंजिएट फर्न्स। ऐसे फर्न्स सबसे पहले लिखें यूस्पोरेंजिएट। ऐसे फर्न्स जिनके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू, क्या? स्पोरोजीनस टिश्यू इनर डाटर सेल से बने। इनर डाटर सेल लिखें, इनर डाटर सेल।
जबकि यूस्पोरेंजिएट के अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो आउटर डॉटर सेल से बनता है। ठीक है, सॉरी मैं लेप्टो में यू लिख गया हूँ और यू में लेप्टो लिख गया हूँ, दोबारा इधर बता रहा हूँ। यूस्पोरेंजिएट, लेप्टो। यूस्पोरेंजिएट की डेफिनेशन लिखें, ऐसा स्पोरेंजियम जिसके अंदर स्पोरोजीनस टिश्यू इनर डॉटर सेल से डिराइव्ड हो, उसको कहेंगे यूस्पोरेंजिएट। जबकि लेप्टोस्पोरेंजिएट ऐसे होते हैं जिसमें स्पोरोजीनस टिश्यू जो है वो आउटर डॉटर सेल से इवॉल्व हो। ठीक, अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या है? ऐसा, स्पोरो का मतलब स्पोर, जीनस का मतलब बनाने वाला, तो ऐसा टिश्यू जो स्पोर प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता हो उसको स्पोरोजीनस टिश्यू कहेंगे। अगर स्पोरोजीनस टिश्यू बन रहा है इनर डॉटर सेल से उसको कहेंगे यूस्पोरेंजिएट, अगर आउटर से बन रहा है तो लेप्टोस्पोरेंजिएट कहेंगे। क्लियर हो गया? ट्रिडोफाइटा क्लियर हुआ? अब अगला क्वेश्चन वो ये करेंगे, ट्रिडोफाइटा की कितनी सब डिवीजन है? डिवीजन कितनी है, डिवीजन? अच्छा, मैं ना एक काम करने लगा हूं, आप लोगों को सिर्फ 2 मिनट की छुट्टी दे रहा हूं। सब लोग ऑनलाइन रहें, ऑफलाइन रहा ना रहें, इसको रिवाइज करें, फिर मुझे बताएं कि समझ आ गया है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं, आपको आगे मैं और चीज़ें भी करवाता हूँ इसी तरह, बहुत आसान आसान वर्डिंग में बताऊंगा। क्या टाइम हो रहा है? 9:25-26 हो रहे हैं। 9:28 में मैं वापस आऊँगा। सिर्फ 3 मिनट की छुट्टी दे रहा हूँ, 9:26 हो रहे हैं। 9:29 में मैं वापस आऊँगा। उतनी देर में मैंने जितना आपको ये पढ़ा दिया है आप लोग ये रिवाइज करें। ट्रिडोफाइटा के जितने भी इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने रिवाइज किए हैं ये सब लोग रिवाइज करें। ठीक है, ऑनलाइन रहें, ऑफलाइन कोई ना हो। वहाँ से वापस आने के बाद मैं आपको ये वाला आगे चलवाऊंगा और बहुत आसान तरीके से बाकी चीज़ें क्लियर करूंगा। उतनी देर आप लोग फीडबैक दे दें, क्या सब लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई है?
हाँ जी, सब लोग मुझे ये बताएं, इज एवरीथिंग क्लियर 100%?